गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद वंस अगेन बच्चों। आज जैसा आप जान रहे हैं कि मैं आपको के सीरीज़ का पेपर जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त 2021 को संपन्न हुई है उसका मैं हल बता रहा हूँ। तो इससे आज हम आगे बढ़ते हुए 5 प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, आज फिर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर मैं 46 आपके सामने बताने जा रहा हूँ। 46 नंबर 46वां प्रश्न है आपका, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो इसमें देखिए जो संख्याएं हमें दी गई हैं वो हैं 4, 8 और 6। इनका गुणज होना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे आपको दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन। तो इसमें देखिए आप इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए आप एक पहला तरीका है, जो भी संख्याएं दी गई हैं इसमें देखिए संख्या दी गई है 3, 9, 6। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6, 6, 4। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6, 9, 6 और चौथा ऑप्शन है इसमें 5, 4, 3, 2। तो इसमें आप देखिए जो 4 से भाग हो जाएंगी संख्याएं, वो जो 8 से हो जाएंगी वो 4 से अवश्य होंगी। वैसे ही 6 के लिए हमें 2 और 3 को चेक करना होगा, क्या वो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। जो 8 से हो रही हैं वो 4 से अवश्य होंगी, इसलिए केवल हमें 8 को चेक करना है और 2 और 3 से चेक करना। अगर हम पहली संख्या देखते हैं तो हाँ, ये 2 से तो कट रहा है क्योंकि आखिरी जो संख्या है इसका वो 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। वैसे ही अब 3 के लिए चेक कर रहे हैं। 3 का नियम आपको पता ही है, अगर हम संख्याओं को जोड़ लें और गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। हम लोग के सीरीज़ जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी उसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 प्रश्नों को बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आपको 5 प्रश्नों को हल करके बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए जो 46 नंबर का प्रश्न है, जैसा आप देख रहे हैं, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो देखिए इसको अब कैसे हम कर सकते हैं। 46 नंबर वाला 4, 8 और 6 की यहाँ बात हो रही है। तो जो संख्या और संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 396, दूसरी संख्या है 664, तीसरी संख्या है आपकी 696 और चौथी है 5432। ये चारों संख्याओं का बताना है हमें। ये तीनों जो संख्याएं ये किन संख्याओं की गुणज हैं। जो संख्या 8 से कटेगी वो अवश्य 4 से कटेगी। और 6 के लिए हमें देखना है कि 2 और 3, तो अगर ये संख्याएं 8, 2 और 3 से कट रही हैं तो वही उसका उत्तर अवश्य होगा। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से। हाँ भाई, 2 से ये संख्या कट रही है। और 3 के लिए हम चेक करेंगे। 3 का आपको नियम पता है। 3 को चेक करने के लिए कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं, डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। तो जब हम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो देखिए 9 और 6 15 हो गया और 3 आपका 18 हो गया। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब हमें 8 से चेक करना होगा, 8 से होगा कि नहीं होगा। 8 4 ज़ा 32, 32 है तो यहाँ 7 आया 76, तो 8 9 ज़ा 72 होता है और 8 10 ज़ा 80। तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो ये संख्या पहले ही कट गई कि ये वो उत्तर में नहीं है। अगर हम दूसरी संख्या को देखें तो हाँ भाई, ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसकी आखिरी संख्या 4 है जो कि 2 से विभाजित हो रही है नियम के तहत। और 3 से देखें पहले हम, 6 6 12, 12 और 4 16। तो 16 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत साबित हो गया, ये उत्तर नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन 696 को देख रहे हैं, हाँ ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसकी आखिरी संख्या 2 से कटेगी। 3 से हम देख लेते हैं, 9 और 6 आपका 15, 15 और 6 21। हाँ भाई, 21 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से अवश्य विभाजित होगी, डिवाइड हो जाएगी। अब 8 से हम चेक करते हैं तो 8 8 जा 64 होता है आपका। 64 इसमें से घटा दीजिए तो 56। हाँ भाई, 8 7 जा 56, तो ये डिवाइड हो रही है। तो जो उत्तर है आपका है वो 696। इस हिसाब से
46 का जो ऑप्शन जो सी है वो आपका एकदम सही है। अगर आप नियम अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, हर एक संख्या कैसे कैसे विभाजित होती हैं, कौन संख्या का क्या नियम है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। आप इस तरीके से इसको कर सकते थे। इसका एक और मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। आप लसा विधि से भी कर सकते हैं, इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, एलसीएम या लसा विधि से। इसमें आपको क्या करना है, 4, 8, 6 का एलसीएम आपको निकाल देना है। जब आप निकालेंगे इसका एलसीएम तो इसका एलसीएम आएगा 24। आप एलसीएम से भी इन सभी संख्याओं को आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इससे भी उत्तर आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो 24 है वो 696 को 29 बार में पूरा पूरा काट देता है, और बाकी किसी संख्या को 24 कट नहीं, डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इस हिसाब से भी हम जान सकते हैं कि जो हमारा उत्तर है वो 696 ही हमारा उत्तर होगा। तो दोनों विधि से हमने देख लिया कि लसा विधि से भी और इस जो नियम है, भाग का नियम है, उससे भी हमने देख लिया कि जो उत्तर है वो सी है। जो भी आसान तरीका लगे आप उसको कर सकते हैं। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, 47 वाला। इसमें है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। यहाँ देखिए 6 शेषफल देती है। जब भी इस तरह के प्रश्न आएँ तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो हमेशा याद रखिएगा आपको मौसा निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, और जब छोटी से छोटी का जिक्र होगा तो आप लौसा निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आप ये इसमें मौसा निकालने जा रहे हैं। तो मौसा हम भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि भाग विधि से काफ़ी हमें आसान पड़ेगा। तो हम 426 ये संख्याएं दी गई हैं, तो ये देखिए एक ही बार में जाएगा। 270 हमने लिख दिया, 6 और यहाँ 5, यहाँ 1, फिर ये पुनः ये वाले को फिर से ये डिवाइड करेगा 270। ये भाग विधि दूसरे तरीके से चलती है, आप इसको भी नियम समझते चलती है। आगे वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लौसा या मौसा भाग विधि से निकाला जाता है। तो इसमें देखिए फिर ये एक ही बार में जाएगा, तो 156 आया यहाँ पे, इसको हम घटाए तो 114 आया। फिर ये संख्या 114 इस संख्या को भाग देगी पुनः, फिर ये भी आपका देखिए एक ही बार में जा रहा है, 114 आया। उसके बाद यहाँ आप घटाएंगे तो यहाँ 2, यहाँ 4, 42। फिर ये इस संख्या को भाग देगी, 114 को भाग देगी 42 वाली। तो यहाँ 42 2 करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे आपका आएगा 30। अब 30 फिर 42 को डिवाइड करेगा। इसमें नियम यही है, जो बारी बारी से हम भाग देते चले जाते हैं, उसको उतारते चले जाते हैं। 30 बन जाए 30, यहाँ पे 12 आया। फिर ये 30 को डिवाइड करेगा, 12 2 24, यहाँ पे आपका 6 आया। और फिर ये 12 लिखेंगे, इस वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, 6 2 12। तो हमने देखा कि 6 वह संख्या है जो आखिरी में आ रही है, जो काट रही है। तो 6 इसका आपका मौसा हुआ। 6 जैसा आप देख रहे हैं मौसा हुआ। सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो जो आपका मौसा आया है उसमें आप 6 को जोड़ दीजिए, तो 12 उत्तर है। अगर आप 12 से भाग देते हैं, 12 वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को अगर भाग देंगे तो प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचेगा। यानी कि जैसे 12 से आप भाग देते हैं तो 270 को, और 12 से भाग देते हैं आप 426 को। दोनों अवस्थाओं में 12 शेषफल आपका बचेगा। तो उत्तर है आपका ए, 47 का ए आपका एकदम सही उत्तर है। आप तरीका सीख लीजिए कैसे हल किए जा रहे हैं। 48वां सवाल आपका देखिए, ये दशमलव का जोड़ है। आप जैसा प्रश्न देख रहे हैं काफ़ी आसान है। अगर बच्चों को बस एक नियम गलती, ये दशमलव का योगफल है। तो देखिए इसका आसान तरीका ये है कि आपको दशमलव के नीचे आपको दशमलव को लिखना है, तो ये आपका आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। क्योंकि जोड़ देखिए आप कक्षा 5 पढ़ चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी ये आ रहा है कि जोड़ कैसे किया जाता है। 5 तक आ गए आप लोग कक्षा 5 में। अगर आपने ये ध्यान से दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया है, फिर संख्याओं को लिख लिया है, तो मेरे ख्याल से आप जोड़ने में आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये देखिए 7 और 7 14, हासिल 1 8, और ये देखिए 7 दशमलव 1 2 3 4 7 4 28,
2 आया 98, 98.7847। ये ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो देखिए कितना आसान सवाल आया था ये वाला, बस आपको नियम पता होना चाहिए था ये कैसे हल करना है। अब देखिए हम लोग 49 नंबर का सवाल हल करेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ये दशमलव का गुणा है, उसके बाद जोड़ है। अगर आपने गुणा सही से कर लिया तो जोड़ने में मेरे ख्याल से आपका उत्तर, कोई गलती आप करेंगे नहीं, आपका उत्तर एकदम सही आएगा। सवाल है आपका 3.003 इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। अगर आप इसको देखिए गुणा करते हैं, इसका आएगा 45.045। बस इसी में हमें सही तरीके से बस आपको जोड़ देना है। तो अगर आप जोड़ते हैं इन सभी को, दशमलव के नीचे दशमलव जो अभी मैंने आपको नियम बताया है लिख के, अगर आप जोड़ते हैं तो इसका उत्तर देखिए जोड़ पे आएगा 50.059875। सवाल देखिए पूछ रहा है सरल करने पर मान आता है लगभग। ये लगभग जो सवाल, ये शब्द आ रहा है ये बार बार, नियरली, इंग्लिश में नियरली आएगा। तो इसमें इसी को लेके 3-4 सवाल आए, 2-3 सवाल हैं इसमें जिसमें बच्चे अटक गए हैं, उनसे गलतियां हो गई। कई बच्चों ने 51 को उत्तर लगा दिया है 50 की जगह। ये बच्चों आप देखिए, अगर हम किसी संख्या को देखते हैं, आप केवल इसको लीजिए, अब आप बाकी के अंकों को मैं छोड़ देता हूँ। 50.05, अगर कोई संख्या यहाँ पे होती 50.1 से लेकर अगर ये 4 तक होता, ये वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, इस स्थान पे 10वें स्थान की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 50.1, 50.2, 3, 4, 5 रहता, तब भी अगर आपको इसको लगभग अगर उत्तर होता तो इसका उत्तर 50 होता। और इसी में अगर बच्चों देखिए ये आता 50.0 के स्थान पे 5 से लेकर अगर ये 9 तक रहता, तब आपका इस उत्तर जो है वो 51 या 51 आता। तो बच्चों एक छोटी सी चीज़ थी, छोटा सा आपको ज्ञान चाहिए था ये, इसी वजह से कई बच्चों के उत्तर ये गलत हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आगामी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस उत्तर को, इस तरह के प्रश्नों को ज़रूर सही करेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन जो सी जो है वो एकदम सही है, 49 का सी 50। अब हम आखिरी प्रश्न को देखने जा रहे हैं, 50वां नंबर का। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है, अजमेर 2:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय कितना? तो देखिए 8:15 पे ट्रेन चल रही है, सुबह के 8:15 पे, और हमें 2:30 बजे तक ले जाना है समय को। तो हम सिंपल तरीके से ले चलेंगे, हम 8:15 से 9:15 लेंगे, फिर 10:15, फिर 11:15, ये 1-1 घंटे का अंतराल होता है, फिर 12:15, फिर 1:15, फिर 2:15। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। 6 घंटे में जब 2:15 हो रहा है तो 6 घंटे में 6 घंटा हो गया यहाँ तक, फिर हमें 2:30 पे पहुँच रहा है। इसका मतलब 15 मिनट का और अंतर है, 30 में से 15 घटा दीजिए, 15 मिनट का और अंतर है। तो 6 घंटे 15 मिनट का कुल समय लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो बी है, बी उत्तर है वो एकदम सही है। ये काफ़ी आसान सवाल है, बस आपको क्या करना है कि जो मिनट आप पकड़ें उसी मिनट को आगे बढ़ाते चले जाइए, जब उस समय के करीब आ जाइए तो उसमें से घटा दीजिए, यही तरीका है। तो इस तरह से आपने देखा आज इन 5 प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, और आगे वाले वीडियो में मैं आपके फिर से 5 प्रश्नों को आपको बताऊँगा। थैंक यू।